क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये HW में था और आप लगा भी लिए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा रेखा x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0 ये रेखा है। पर लंब रेखा का समीकरण जो रेखा है वो यक्ष अंतःखंड 3 वाली यक्ष अंतःखंड 3 तो लंब रेखा का समीकरण बताना है जो यक्ष अंतःखंड 3 11 लिखे हैं सब लोग। जो कल नहीं आए थे वो बताएं। जो कल नहीं आए थे कोई है इसमें जो कल नहीं आया था? हाँ तब ठीक। जो यक्ष अंतःखंड 3 से जाता है तो ध्यान से देखना बेटा। एक चित्र देख लो। ये है बेटा कार्तीय तल, ध्यान से देखना। यक्ष वाई। अब कोई रेखा है तो मान लेते हैं कि कोई रेखा इस टाइप से ऐसे जा रही है। यह है यक्ष माइनस 7y प्लस 5 और जो रेखा है वो मान लीजिए कि रेखा ऐसे जा रही है, ठीक है। अब जो ये रेखा है यक्ष माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0 सिंबॉलिक तरीके से बता रहे, प्रतीकात्मक एक चित्र बना रहे। अब ये जो लाइन है इस लाइन पर लंब रेखा का समीकरण बताना है जो x अक्ष पर 3 अंतःखंड काटता हो। तो 3 अंतःखंड मतलब यहाँ, तो यहाँ से रेखा जा रही है और इस पर क्या है? लंब है। इसी रेखा का समीकरण बताना है। तो आपको हमने कल बताया था कि लंब रेखा का समीकरण का फार्मूला क्या होता है, याद है? चूंकि ax प्लस by प्लस c बराबर 0 पर लंब x1 कामा y1 से जाने वाली रेखा का समीकरण, कल हमने सूत्र बताया था bx माइनस ay बराबर bx1 माइनस ay1। तो बताइए जरा यहाँ पे a कितना 1, b कितना -7, x1 कितना, ये पॉइंट कौन सा होगा? 3 कामा 3। तो x1 कितना 3 और y1 कितना, बोलो बेटा 0। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं समीकरण b -7x माइनस a माने 1y बराबर b -7 गुणे x1 माने 3 माइनस a माने 1 y1 माने 0। तो ये बेटा हो जाएगा -7x माइनस y बराबर -21 -21। अब हमको ये वाला पॉजिटिव चाहिए तो उधर भेज दो। तो उधर भेजेंगे तो 7x प्लस y हो गया प्लस -21 और बराबर में ये बेटा तुरंत आपका आंसर आ गया। एक तरीका और है। क्या तरीका है? उस तरीके से इसके पहले एक्सरसाइज 7.2 में ढेर सारा सवाल लगा। अगर कोई रेखा आपको दिया जाए तो रेखा पर लंब रेखक समीकरण बताना हो तो वहां पे क्या बताए थे कि रेखा हमको पता है तो इसके लंब रेखक प्रवणता निकाल लेंगे, प्रवणता निकल जाएगा। अब वो प्रवणता और ये बिंदु तो y माइनस y1 बराबर mx माइनस x1 वहां से निकल जाएगा। तो दोनों तरीके से, लेकिन मुझे लगता है इससे आसान कोई तरीका नहीं। अगर ये फार्मूला याद है फटाक से रखो, तुरंत आंसर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है रेखाओं कौन सी रेखाएं? करड़ी में 3x प्लस y इक्वल टू 1 तथा बच्चा x प्लस √3y इक्वल टू 1
के बीच का कोण बताओ। तो आपने देखा है कि कोण बताने का फार्मूला tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 m2, यही तो फार्मूला है बेटा। तो इसका मतलब है कि बीच का कोण बताने के लिए पहली रेखा की प्रवणता चाहिए, बीच का कोण बताने के लिए दूसरी रेखा की प्रवणता चाहिए। तो जब रेखा की प्रवणता पता रहेगा तब हम ये फार्मूला लगा करके तुरंत आंसर ले आएंगे। तो पहले प्रवणता के लिए क्या करेंगे, ध्यान देना, √3x प्लस y बराबर a। अब इसकी प्रवणता कैसे निकालोगे, इसको जब हम y बराबर mx प्लस c में बदल देंगे तो x के बगल जो रहेगा वही m हो जाएगा। तो यहां से बताओ जरा, y बराबर -√3x प्लस 1 होगा कि नहीं। और जब तुलना करोगे तो मान लेते हैं इसकी प्रवणता m1 है, तो बताओ -√3 दिख रहा है कि नहीं, ये m1 है। ऐसे ही यहां भी आओ, x प्लस √3y इक्वल टू में 1, तो √3y बराबर -x प्लस 1, तो बेटा y बराबर -1/√3x और प्लस 1/√3, मतलब √3 का यहाँ भी भाग और √3 का यहाँ भी भाग। तो बताओ m2 का मान कितना आ रहा है, बोलो बच्चा, -1/√3। तो आपके पास यहाँ अगर देखें तो दोनों m1 और m2 आ गया। अब बीच का कोण बताना है, तो यहाँ लिख लो कि माना बीच का कोण कितना है, थीटा। तो फार्मूला आता है tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 m2। तो ये हो जाएगा m1 का मान -√3 माइनस m2 का मान -1/√3, 1 प्लस -√3 -1/√3, और ये बंद हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे बेटा माइनस का माइनस प्लस और √3 से √3 कट गया, कितना बचा, 1। तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो tan थीटा बराबर मॉड में, यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस, हो जाएगा 1/√3, ये प्लस हो गया, और -√3 और y में कितना, 2। ये अब इसे सरल करते हैं, तो यहाँ बटे 1 लगाओ, एलसीएम √3 बनाओ, 1 माइनस √3 का √3 में गुणा करेंगे 3, अब y में कितना बेटा, 2, ये तो 2 है ही। अब -3 और 1 तो -2, तो यहाँ पे बेटा tan थीटा बराबर हो जाएगा -2/√3, नीचे आ जाएगा तो 2√3। आई काट दो तो 2 1 कम, अब है तो माइनस लेकिन ये मॉड इसको खत्म कर देगा तो प्लस हो जाएगा। तो बेटा यहाँ आएगा tan थीटा बराबर 1/√3। आप सभी जानते हो tan थीटा बराबर tan कै डिग्री, 30, तब 30 को लिखते हैं π/6। तो थीटा का मान हो गया π/6, या इसी को कह सकते हैं थीटा बराबर। तो आंसर आएगा 30 डिग्री, लेकिन इसके 2 आंसर आएंगे। आप याद करो मैंने क्या बताया था, जैसे ऐसे लाइन है, ऐसे लाइन गया, तो अगर ये 30 डिग्री आएगा तो ये बताओ 150 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा। हमने बताया था कि जब भी कोण निकालोगे तो 2 कोण निकलेगा, एक ठो न्यून कोण और एक ठो अधिक कोण। तो जैसे उत्तर में 30 डिग्री दिया बिंदास, लेकिन 30 डिग्री या 150 डिग्री या 30 डिग्री कामा 150 डिग्री तब भी सही है। बात समझ गए ना, क्योंकि यहाँ पे देखो बेटा ये दोनों रेखाएं हैं, इनके बीच का कोण ये भी है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो यही रेखाएं हैं, तो ये भी तो इनके बीच का कोण है, ये वाला। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे कि 30 डिग्री और 180 माइनस 30 कर दोगे तो 150 डिग्री, समझ गए। लेकिन यही खाली आंसर लिख दोगे तब भी सही है, समझ गए, बोलो। तो इसे नोट करो, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9वां दिया है, बिंदुओं H, 3 और 4, 1 से जाने वाली रेखा
रेखा 7x माइनस 9y माइनस 19 बराबर 0 को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है तो h का मान बताइए। तो ये तो आपके लिए सबसे आसान सवाल है। मान लीजिए कि एक रेखा ऐसे जा रही है और इस रेखा का समीकरण दे रखा है 7x माइनस 9y माइनस 19 इक्वल टू 0। अब एक दूसरी रेखा है जो इस पर लंब बना रही है, लेकिन वो दो ये लंब बना रही है, लेकिन ये जो लंब बना रही है दो बिंदुओं से होकर जा रही है। एक बिंदु दिया है बेटा h, 3 और एक दूसरा बिंदु दिया गया है और वो दिया है 4, 1। ठीक है, तो दो बिंदु दिया गया है, तो हमको पता है कि अब इसकी प्रवणता गुणे इसकी प्रवणता -1 होगा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका नाम रख देते हैं AB। माना A h, 3 अब B 4, 1 है, तब रेखा AB की प्रवणता कौन सा फार्मूला लगता है भाई, इसको हम लोग m1 मान लें तो लगता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस, तो बेटा y2 मान लीजिए 1 है, ठीक है, तो 1 माइनस h और x2 आपका 4 है तो 4 माइनस 3, y2 माइनस y1 है ना, तो 1 माइनस 3 और x2 माइनस x1 तो 4 माइनस h। तो इसको सॉल्व करेंगे तो -2/4 माइनस h, ये बेटा हो गया m1। इस रेखा की प्रवणता आप निकाल लिए। अब आपको क्या चाहिए, इस वाली रेखा का समीकरण तो प्रवणता चाहिए। पुनः 7x माइनस 9y माइनस 19, तो आप जानते हैं कि इसमें प्रवणता तब मिलता है जब हम y बराबर mx प्लस c में ले जाएंगे। तो y को पॉजिटिव भी रखना है तो इसको उधर कर दो, तो हो जाएगा 9y, बाकी इधर रखो तो 7x माइनस 19। ध्यान से देखना, ये 9y हमको चूंकि y पॉजिटिव चाहिए, y इक्वल टू mx प्लस c, तो y पॉजिटिव चाहिए, तो ये y को पॉजिटिव लाने के लिए हमने इधर कर दिया। तो इसको जब इधर कर दिया तो 9y पॉजिटिव हो गया, इनको हम डिस्टर्ब नहीं किए तो ऐसे रह गया। तो अब अगर आपसे पूछा जाए y बताओ, तो y हो जाएगा 7/9x और माइनस 19/9। तो अगर प्रवणता पूछा जाए तो 7/। अब आप जानते हैं कि ये चूंकि लंब है तो प्रवणताओं का गुणनफल कितना होगा, तो चूंकि दोनों रेखाएं परस्पर क्या है बेटा, लंब है, परस्पर लंब है, इसलिए m1 गुणे m2 बराबर, तो m1 कितना -2 4 माइनस h इंटू m2 7/9 इक्वल टू -1। ध्यान से देखो, ये माइनस और ये माइनस तो काट सकते हैं। अब आपके पास बच रहा है 7 दूना 14 और ये 9 चौक 36 माइनस में 9h। अब हम 14 बराबर इसका तिर्य गुणा करेंगे तो 36 माइनस 9h इधर ले आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, इधर 36 और माइनस में कितना आ जाएगा 14, तो 9h बराबर में कितना आ जाएगा 22, तो h बराबर 22 बटा, और ये आपका आंसर होना चाहिए, h बराबर 22/9 ये आंसर होना चाहिए। आंसर आप चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान से 10वां सवाल कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु x1, y1 से जाने वाली, बिंदु कहां से जा रहा है, x1, y1 से
जाने वाली, बहुत बढ़िया, बिंदु मिल गया। और फिर आगे कह रहा है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के समांतर, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के समांतर रेखा का समीकरण। बोलो बेटा क्या फार्मूला है? ax1 ना ax प्लस बी वाई बराबर ax1 प्लस बी वाई 1, कल हमने बताया था डायरेक्ट समांतर। तो अब बताओ ax है, इस ax1 को इधर ले आओ, फिर है प्लस बी वाई 1 को इधर ले आओ, तो यहाँ पे a कॉमन ले लो तो x माइनस x1, b कॉमन ले लो तो y माइनस y1 बराबर, बोलो यही प्रूव करना था, है वहां दिया है कि प्रूव करिए ax माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 बराबर। आसान है। तो ये सवाल नंबर है 10। 11वां कह रहा है बिंदु 2,3 से जाने वाली और दो रेखाएं परस्पर 60 डिग्री के कोण पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि एक रेखा की ढाल 2 है तो दूसरी रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए। तो दो रेखाएं दी गई हैं, ध्यान से देखना, दो रेखाएं दी गई हैं, दोनों रेखाएं 60 डिग्री पे काटती हैं, ध्यान से देखना। तो ध्यान से देखना बेटा, 11वां सवाल है प्रश्न से। पहली चीज तो बिंदु दिया है, तब बिंदु तो आता है कब? जब समीकरण बताना होगा। तब बिंदु दिया है बेटा 2,3, बहुत छोटा सवाल है। और फिर देखो थीटा बराबर कितना दिया है? 60 डिग्री। m2 बराबर मान लो, m2 दिया है कितना? 2, और मान लो कि m1 नहीं दिया है। तब फार्मूला क्या होता है भाई? फार्मूला होता है m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 m2 बराबर, मॉड लगा सकते हैं, मॉड नहीं भी लगा सकते हैं। मॉड लगाने ना लगाने मतलब है, मॉड अगर लगा दोगे तो प्लस माइनस जाएगा, 2 आंसर आएगा। अगर मॉड नहीं लगाते हो, डायरेक्ट पॉजिटिव ले रहे हो, तो इसका मतलब वही न्यून कोण वाली स्थिति बनेगा। क्लियर है? तो हमने मॉड हटा दिया है। अब देखो m1 कितना ज्ञात करना है, m2 2, 1 प्लस m1 ज्ञात करना है, m2 2, और tan थीटा मतलब tan 60 डिग्री। ध्यान से देखना, m1 माइनस 2 बटे 1 प्लस 2 m1, tan 60 का मान √3। तो अब देखो इसका तिर्य गुणा कर दो, तो m1 माइनस 2 इसका गुणा करेंगे तो 2√3 m1, और 1 का गुणा करेंगे तो √3। इसको इधर ले आओ, 2 उधर ले जाओ बेटा, तो ये हो जाएगा m1 माइनस 2√3 m1, और 2 उधर ले जाओगे तो हो जाएगा 2 प्लस √3। यहाँ पे हम m1 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा? 1 माइनस 2√3 बराबर 2 प्लस √3। तो m1 बराबर कितना आ जाएगा? 2 प्लस √3 और बटे में 1 माइनस 2√3। m1 आ गया। अभी आंसर नहीं आया है, m1 आया है। तो m1 आ गया और बिंदु पता है। तो जब रेखा की प्रवणता और रेखा पर स्थित बिंदु पता हो तो हम समीकरण बता सकते हैं। यहाँ लगा देते हैं भाई, समीकरण क्या हो जाएगा? y माइनस y1 बराबर mx माइनस x1। तो ये हो जाएगा y माइनस y1 कितना है बेटा? 3। m देखो वहाँ निकला है 2 प्लस √3 बटे में 1 माइनस 2√3, x माइनस x1 कितना है बेटा? 2। अब इसी को आप घर पे सॉल्व कर लीजिएगा, एकदम सिंपल है। ये तिर्यक गुणा करेगा इधर, ठीक है, और ये यहाँ भी गुणा करेगा, ये अंदर ले जाएंगे आप, और उसके बाद में आंसर आपका आराम से आ जाएगा। काट पीट करेंगे, करड़ी वरड़ी में आएगा तो उसका टेंशन नहीं लेंगे, आंसर सेम मैच करेगा। उत्तर एक बार देख लो, घर पे लगा लेना, ठीक है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 में।